हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एएच ट्यूटोरियल। सो देखिए, आपके जो बीटेक में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके सिलेबस को। ये सब्जेक्ट बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस पे है। सेकंड चीज में क्या है कि आपको ये सभी जितने भी थर्ड सेम के स्टूडेंट है सबको कंपलसरी है। और ये आपका प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, तो आपको पता ही है कि भाई ये तो आपके काम आने वाला है। साथ ही साथ इसका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो है 4। तो आप समझ रहे हैं कि ये भी इस मामले में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज़ करना है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे भाई क्या इसमें प्योर में डीएसए है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बस ऊपर-ऊपर है। तो ये चीज़ देखिए हम लोग यहाँ पे एकदम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या है, सबसे पहले सिलेबस है हम लोग का, ये ऑफिशियल सिलेबस है, तो आपको इसी से सब मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कोर्स आउटकम्स हैं। तो कोर्स आउटकम जब आप कोर्स खत्म कर लेंगे, मतलब ये आप सिलेबस खत्म कर लेंगे, तो आप क्या-क्या सीख जाएँगे वो लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। मेन हम लोग बढ़ते हैं अपने डिटेल सिलेबस में। सबसे पहले आते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 आपकी क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन है आपका बेसिकली, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी। तो आपको देखिए पता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर सी में सिखाने वाले हैं। तो आपको थोड़ा-सा सी के बारे में बताएँगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं सी में, देन एल्गोरिदम क्या होती है भाई, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को कहते हैं। देन एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम। अब देखिए आपकी एल्गोरिदम कितनी एफिशिएंट है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि कुछ एल्गोरिदम होती है भाई जो नॉन एफिशिएंट होती हैं, उतनी कारगर नहीं होती। साथ ही साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लाइक कुछ बहुत ही ऑप्टिमाइज़ होती हैं। तो एफिशिएंसी भी उनकी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आता है, जो कि आपको बताता है कि भाई एल्गोरिथम एफिशिएंट है कि नहीं। आप इसी पैमाने में तो बता पाएँगे ना कि एल्गोरिथम आपका टाइम ज़्यादा ले रही है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी ज़्यादा है, और कम ले रही है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। इसी तरीके स्पेस का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंटरव्यूज़ में भी ये पूछा जाता है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। देन आते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। तो इसमें क्या आपका बिग ओ, बिग थीटा एंड बिग ओमेगा, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ के टर्म्स में ही आप ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं। देन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी चीज़, जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, और इसका ही वाइस वर्सा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। देन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग एरेज़ में। देखो एरे हम लोग का देखिए यहीं से डेटा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, पहली यूनिट से। तो पहली यूनिट में आपके 2 डेटा स्ट्रक्चर हैं और 1 इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग का हो गया। देन एरे आता है। एरे में क्या है, डेफिनिशन, सिंगल एंड मल्टी डायमेंशन एरे, कि जो आपकी 1D, 2D, 3D एरे होती हैं। आप एरे पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा यहाँ पे। और देन हम लोग बढ़ते हैं लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में आप देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब लिंक लिस्ट आप किसके थ्रू, एरे के थ्रू है, पॉइंटर के थ्रू करते हैं, वो देखेंगे यहाँ पे। आप सारी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, जैसे सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। देन आते हैं ऑपरेशन ऑन अ लिंक लिस्ट। आप ये भी पढ़ेंगे कि भाई उसमें कैसे इंसर्ट करते हैं, मतलब कि आप कैसे उसमें डेटा डालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका यूनिट 1 का। और अब मैं आपको यहाँ पे देखिए आपको एक बात बता देता हूँ, मैं आपको वन शॉट दूँगा एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प पे, तो आपको बहुत ही अच्छे से लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे स्टैक्स। तो ये हम लोग की यूनिट 2 है जिसका नाम है स्टैक्स। तो स्टैक्स आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि वर्क करता है हम लोग का लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, लीफो प्रिंसिपल पे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। प्रिमिटिव स्टैक ऑपरेशन सच एज़ पुश, पॉप। तो पुश क्या होता है, डेटा ऐड करना, पॉप क्या होता है, डेटा निकालना। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि डेटा जैसे ऐड करते हैं और निकालते हैं, उन दोनों के थोड़े से मेथड अलग-अलग होते हैं। देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक विद द हेल्प ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, जो कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होती है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इसको पढ़ेंगे। देन आप आते हैं यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, आपका कुछ रिकर्जन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। वो आपको प्रोग्राम देखेंगे, जैसे बाइनरी सर्च, फिबोनाची नंबर्स, हैनोई टावर्स, ठीक है, ट्रेड ऑफ्स बिटवीन आइटरेशन एंड रिकर्जन। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम भी इसी में है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। देन आते हैं क्यूज़। तो क्यूज़ क्या होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल में वर्क करते हैं। तो ये क्या है, ऑपरेशंस ऑन क्यू, जैसे कि आप क्रिएट, ऐड, डिलीट, ये सब पढ़ेंगे, कैसे उसमें आप क्रिएट करते हैं क्यू को। साथ ही साथ कैसे उसमें डेटा डालते हैं, कैसे उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सर्कुलर क्यूज़, डेक पढ़ेंगे आप, डीक्यू बोलते हैं कुछ लोग इसको, प्रायोरिटी क्यू भी बोलेंगे। तो आप लोग ये सब पढ़ेंगे, इसमें क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि सिलेबस काफ़ी अच्छा है इन लोग का, बट अगर सही से आप लोगों ने पढ़ा तो आपको काफ़ी की कॉन्सेप्ट पता चल जाएँगे। देन आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे, जो कि आपकी है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिदम्स। तो सबसे पहले सर्चिंग एल्गोरिदम क्या होती है भाई, किसी एलिमेंट को फाइंड करना। तो क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग, सीक्वेंशियल सर्च, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च। तो सीक्वेंशियल सर्च आपकी आती कौन सी, लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हैशिंग। देखिए हैशिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे डीएसए के क्वेश्चंस में जो लीड कोड में लिस्टेड है उसमें भी यूज़ होता है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देन यहाँ पे सॉर्टिंग पढ़ेंगे। सॉर्टिंग में कौन-कौन सी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट। ये तीनों आप पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट ईयर में, इनको रिवाइज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। देन क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। तो ये चीज़ है।
अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में। यूनिट 4 आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ट्रीज़। तो ट्रीज़ आपका एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है। तो अगर आप बिग टेक कंपनीज़ टारगेट कर रहे हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न, तो वहाँ पे ये सब आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रीज़ क्या है, यहाँ पे आपका एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा स्टोर करते हैं, बट आपका ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब क्या है, आपको सीक्वेंसली स्टोर नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिफरेंट लोकेशन में स्टोर होता है। ये मैंने आपको बहुत ही लेम भाषा में बताया। देन यहाँ पे आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड विद ट्री, ये पढ़ेंगे हम लोग। बाइनरी ट्री। देन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसका। साथ ही साथ यहाँ पे बीएसटी पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री में अंतर है काफ़ी। और यहाँ पे जितने ऑपरेशंस होते हैं उनके वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऑपरेशन फॉर एवीएल ट्री, बी ट्री, बाइनरी हीप्स, तो आप ये सब पढ़ेंगे। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसका यूनिट 4 का भी वन शॉट लेंगे आपको। अब देखिए यूनिट 5 जो है ग्राफ्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो बनते हैं ना, उसमें आपका ग्राफ्स का काफ़ी यूज़ है। जो गूगल मैप्स बना है ना, वो भी आपका ग्राफ्स में थोड़ा-सा वर्क करता है। यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ेंगे कि ग्राफ्स होता क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ एडजेंसी लिस्ट पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। देन आते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल। तो आप ट्रैवर्सल कैसे करते हैं उसमें, कैसे आप उसमें लाइक मूव करते हैं, है ना? ये भी इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे डीएफएस एंड बीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेडथ फर्स्ट सर्च, ये आप 2 एल्गोरिदम के थ्रू आप उसमें ट्रैवर्सल करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके गूगल में भी कई बार पूछे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट, स्पैनिंग ट्रीज पढ़ेंगे और कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे जैसे कि प्राइम्स एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम। साथ ही साथ आपके कुछ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है, जो कि आपको मैंने बताया गूगल मैप्स यूज़ होता है। तो उसमें क्या है, वर्सल एल्गोरिदम एंड डिजिकिस्ट्रा एल्गोरिदम। तो आपके कुछ एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। ग्राफ्स वाली यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपकी यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक जितना भी सिलेबस एनालिसिस हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया सिलेबस है इन लोग का। बस आप अच्छे से पढ़ें इनको, कोर्स कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और साथ ही साथ आप अपनी दूसरी लैंग्वेज में, क्योंकि सी में आप नहीं कर सकते, आपको जावा या फिर सी प्लस प्लस में इसको बढ़िया से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, लीड कोड और जीएफजी में। तो यही था हम लोग का इस वीडियो में, हमने आपको बता दिया और हम लोग इसके वन शॉट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट।